महादेव बाबा के साथ में सती जी का विवाह तो हो गया, लेकिन गुण वर्ग नहीं मिले हैं। और हाँ, गुण वर्ग नहीं मिलते हैं। 136 को आंकड़ो शुरू है गो। और शंकर भगवान जाए वन में तो सती जाए सन में है। उन्हें मतलब उनकी भोले बाबा की बात काटनी है, चाहे झूठी हो चाहे, और झूठी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन सांची भी बात उन्हें काटनी है। तो बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं। भेड़ी की बात ना कर रहा हूं मैं, बाहर की कह रहा हूं। यहाँ की बातें तो बहुत अच्छी हैं। देखो कैसी कथा सुनवे आई हैं। इतनी दोपहरी में पैदर पैदर हैं, शुक्र मेड़ न पे तो वाहन चले वो बड़ो मुश्किल है, पैदर पैदर। अच्छा, और पल्ली गांव ते आई कहाँ वे वो थपा रहा थे। तो हमारे जो गांव की जो माताएं हैं वे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कछु माताएं ऐसी होती हैं कि उन्हें अपने आदमी की बात काटनी है, चाहे कछु है जाए। सब गलत है, ऐसी ही सब। हाँ तो चलो तुम कह रहे हो तो सांची होगी, हमें क्या पता। अब अपने गांव की अपनी कहो भैया, मुंह पे कह के बाहर है। तो जो माताएं अपने आदमी की बात को काटती है उसे बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि बात काटना नार काटने से कम नहीं है। बात काटना गर्दन काटने से, क्योंकि आदमी बात के लिए ही तो जीता है? और उसकी बात ही बेर बेर काटी जाए। बहुत सी माताएं है ना, खुली हुई कैंची नहीं रखती हैं, खाली कैंची नहीं चलाती हैं, कैंची को एक दूसरे के हाथ में नहीं देती हैं। रख देंगी कि तुम उठा लो, हाथ से हाथ में नहीं देंगी, या बंधी हुई कैंची। इसका मतलब क्या है? तुम जा कैंची है तो बांध के राख रही है, और जीव की कैंची है वो 24 घंटा खुली है। और चाहे जब आदमी की जवाने काट दे, तो जी कैंची को मतलब जाको लक्ष्य जी है, उद्देश्य जी है, संकेत जी है कि हमेशा कैंची को बड़ा संभाल के रखा जाता है ना, नहीं तो वो काट देगी। ऐसे ही जीव जो है कैंची से भी बड़ी कैंची है। यदि इसको संभाल के न रखा गया तो जैसे द्रौपदी ने महाभारत करा दिया, ऐसे ही परिवार में, कुटुंब में, खानदान में वो कैंची जैसी जीव कभी भी महाभारत करा सकती है। इसलिए वाणी, इस कैंची को बड़ा संभाल के रखना चाहिए। तो सती जो बार बार बात को काटने लगी, तो एक दिन शंकर भगवान भाई कथा सुनावे के लिए ले गए कि शायद मेरी तो बात सुनती नहीं है, पर कहूँ बाबा की सुन ले, शायद खोपड़ी में बैठ जाए, समझ में आ जाए। यही तो आस लगा तो आदमी कि मेरी ना मान, नहीं तो भाई शायद कहूँ संत की मान जाए। तो लेके गए अगस्त जी के यहाँ। अगस्त जी के यहाँ जब लेके गए तो अगस्त जी ने महादेव को दर्शन करके, ओ हो मेरे यहाँ देवों के देव महादेव। उन्होंने उनके चरण धोए, लेकिन संग में सती के चरण धोने पड़े हैं। एरी मैया, अब नारी भले ही पात्र न होए, लेकिन किसी अच्छे महापुरुष के संग शादी है जाए तो इज्जत तो बराबर मिलेगी ना, चाहे इज्जत लायक होए चाहे न होए। भाई डॉक्टर के संग होए शादी तो फिर डॉक्टरनी नाम अपने आप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हैं? डॉक्टर के संग शादी है जाए तो क्या बन गई? डॉक्टरनी, चाहे सुई लगावो आवे चाहे नहीं आवे।
और मास्टर के संग है जाए तो चाहे दस्खत करे वो आवे चाहे ना आवे, है ना। तो ऐसे ही सती पात्र नहीं थी और उन्हें सम्मान मिल गया। और बिना पात्रता के सम्मान मिलता है तो फिर गिरा देता है। भैया दाल जो उड़द की होती है ना, थोड़ी मुश्किल से पचती है, कठिन से पचती है, लेकिन बहुत ऐसे बड़े बूढ़े बैठे हैं कि बहु दारे में घी डारे खा के पचा लेता है। दाल पच सकती है, अरबी पच सकती है, कटहल पच सकती है, लेकिन सबसे कठिन है सम्मान का पचाना। किसी ने किसी को राम राम किया, छोटे को, अपने से छोटे को, और शर्म के मारे मर जाए तो समझ लो इंसानियत जिंदा है और भीतर से फूल जाए के देख ऐसे ऐसे राम राम कर रहे हैं तो समझ लो सुपड़ा साफ होनो का उतना पचो ना है। ये जितने ये नेता होते ना, जैसे प्रधान जी को चुनाव लड़े, प्रधान जी आए का गांव के, वे का ही आएंगे वोट ले हैं, वे का ही आएंगे भैया, बिना काले नो देनो। तो जो है प्रधान जी जब प्रधान चुनाव लड़ेंगे तो सबके पांव छीएंगे। कहो कहो तो रात में जगते जगते ओंगते ओंगते परेशान हो जाते हैं तो पांव छीत जाते हैं, आगे भैंस आ जाए तो बहू के पांव छी लेता है।